तो देखो जी, दिल्ली से मुझे हजारों फोन आ रहे हैं, लाखों मैसेज आ गए, व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज आ गए जी। मतलब दिल्ली का हाल बुरा हो गया है जी। दिल्ली में देखो हाय दिन हर रोज आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं जी, पेड़ गिर रहे हैं जी। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली मतलब वो दिल्ली अब रही नहीं जी। जब मैं दिल्ली का मालिक था जी, दिल्ली कितनी अच्छी दिल्ली थी, लंदन पेरिस वाली दिल्ली थी। लेकिन जब से मैं दिल्ली के मालिक से हटा हूँ पद से, जब से मैं दिल्ली का मालिक नहीं हूँ, तब से दिल्ली का हाल एकदम बदतर हो गया है जी। दिल्ली में हर रोज देखो इतने धूप है ना वहाँ पे जी। दिल्ली में क्या बताऊँ जी, लोग सांस नहीं ले पा रहे जी, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, धूप इतनी तेज है। ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली में जी, सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन है। और तो मैं क्या बताऊँ, दिल्ली में बिजली की समस्या इतनी बढ़ गई है ना, हर रोज बिजली कट रहे जी, हर रोज 10 घंटे बिजली कट रहे जी। मतलब क्या बताऊं, मैं जब रहता था जी, 24 घंटे में 28 घंटे बिजली आती थी। 24 घंटे में 28 घंटे बिजली मैं देता था जी। और पानी का तो नहीं पूछो जी, पानी का तो पूछो ही नहीं। पानी तो मैं एकदम मिनरल वाटर की तरह साफ पानी देता था। 24 में 28 घंटे पानी आते थे जी। आज देखो क्या है, 2 घंटे पानी आ रहे, 3 घंटे पानी आ रहे जी। मतलब लोग नहा नहीं पा रहे। दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई है, लोग बिना नहाए दफ्तर जा रहे जी, बिना नहाए दफ्तर जा रहे जी। रात में बिजली नहीं मिल रही जी, लोग छतों पे मच्छरदानी लेके सो रहे हैं, लोग जंगलों में मच्छरदानी लेके सो रहे हैं, क्योंकि बिजली नहीं मिल रही जी। बिजली तो पूरा कट गया जी। कई सारे फोन तो चार्ज नहीं हो पा रहे दिल्ली में, क्योंकि बिजली आ नहीं रही, फोन कहाँ से चार्ज होंगे। और तो और क्या बताऊँ, दिल्ली मतलब इतनी इतनी स्थिति खराब हो गई है दिल्ली की। जब मैं दिल्ली का मालिक था, मतलब दिल्ली को मैं एकदम चकाचक करके रखा था जी। आज दिल्ली क्या है जी देखो, ये तो जी इंद्र भगवान गुस्से में है। जो दिल्ली के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे ठगा, मेरा सबने एक पर एक फिर दारू पिया, सबने बस चढ़ी, सबने पानी लिया, बिजली, लेकिन वोट नहीं दिया। आज इंद्र भगवान गुस्से में हिसाब मांग रहे हैं। ये जो इतनी आंधियां चल रही ना, ये इंद्र भगवान पूछ रहे दिल्ली वालों से कि बताओ कट्टर ईमानदार की क्या गलती है। कट्टर ईमानदार ने क्या क्या नहीं दिया दिल्ली को, एक पर एक फ्री दारू दिया, फिर भी लोगों ने वोट नहीं दिया जी। लोगों ने गद्दारी की मेरे साथ। आज इंद्र भगवान गुस्से में है, वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है ना, ये इंद्र भगवान आंधी और तूफान आके बन के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कितने हजार पेड़ गिर गए जी दिल्ली में, कितने हजार पेड़ गिर गए। मैं अगर दिल्ली का मालिक रहता, एक भी पेड़ गिरने नहीं देता जी। आप विश्वास करो, एक भी अगर पेड़ गिर जाता तो मेरा मेरा नाम बदल देते जी आप। मैं पेड़ गिरने ही नहीं देता। मैं स्पाइडरमैन बन के, शक्तिमान बन के, सुपरमैन बन के सारे पेड़ को मैं रोक लेता। क्रिस बन के, शक्तिमान बन के, क्या क्या हर एक सुपर हीरो मैं बनता जी। लेकिन आज देखो जी, दिल्ली में जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। कोई उसको उठाने वाला नहीं, कोई काटने वाला नहीं है। सारे डिपार्टमेंट सोए हुए हैं जी। मुझे लगा दो काम पे, मुझे लगा दो, मैं 1 घंटे में दिल्ली को एकदम चकाचक कर दूंगा जी। मैं तो एकदम फ्री बेरोजगार बैठा हूँ। अब तो मेरे हाथ भी खुल गए, हाथ नहीं बंधे हैं जी, हाथ नहीं बंधे जी मेरे। अब मुझसे कोई भी काम करवा लो, अब बुलाओ तो सही, आपके गली मोहल्ले में कूड़ा कचरा है, आप फोन करो जी, मैं आके खुद साफ कर दूंगा। देखो जी, एमसीडी में लाज बचाना है मुझे, अपनी लाज मुझे एमसीडी में बचाना है, क्योंकि आने वाले समय में 2 साल बाद एमसीडी का चुनाव है जी। तो मुझे अब काम करना है जी, दिल्ली में काम करना है। अब जो हो गया मुझसे भ्रष्टाचार, जो घोटाले हो गए, वो भूल जाओ। बात गई जी। अभी क्या है कि आप सिर्फ मुझे मौका दो। अब आप मुझे मौका दो सेवा करने का। अब मैं मालिक नहीं बनूंगा जी, मैं मालिक नहीं बनूंगा। मैं दिल्ली का अब नौकर बनूंगा, जनता का सेवक बन के। और मैं मतलब क्या बोलो जी, दिल्ली को तो मैं देश का नहीं, पूरे विश्व की राजधानी बना दूंगा अगर मेरी चले तो। मैं जी देखो, अगर दिल्ली का भी मैं मालिक रहता, एक आतंकवादी आया अमेरिका से, उसको मैं पूछ पूछ के बिरयानी खिलाता जी, उसको सिलाई मशीन देता जी, उसको क्या क्या नहीं देता, उसके लिए मैं कैंडल मार्च निकालता जी, उसको वकील देता जी, उसको वकील मैं देता, है ना। लेकिन आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है जी। बताओ, ये तो इंसानियत का गला घोटा जा रहा है जी, इंसानियत तो रही नहीं जी। अगर मैं दिल्ली का मालिक रहता तो उसको मैं बिरयानी खिलाता आतंकवादी को, उसकी सारी डिमांडें पूरी करता जी। तो देखो जी, अब तो साडा देखो, पंजाब और दिल्ली, दिल्ली तो हाथ से निकल गई,
और पंजाब भी निकलने वाली है। तो मैं पंजाब को बचाऊं या दिल्ली को बचाऊं? 2 साल बाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है जी, और कोई वादे मुझसे कंप्लीट नहीं हुए। अब एमसीडी में कौन से मुंह लेके जाऊंगा जी मैं जनता के पास? मैंने तो जनता से वादा किया था कि कूड़े का पार खत्म करूंगा, वो भी नहीं हुआ। दिल्ली को हर घर पानी दूंगा, मैं नहीं दे पाया। दिल्ली को बिजली दूंगा, नहीं दे पाया। 200 यूनिट फ्री और 200 यूनिट पानी फ्री, बिजली फ्री, और दिल्ली दारू पी के साफ। तो देखो जी, मेरा तो मुद्दा साफ क्लियर है, एजेंडा क्लियर है। आपको वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो जी मैं अगर एमसीडी में भी अगर रहा तो मैं तो जी घोटाला करूंगा। बिना घोटाले के सरकार चलती है क्या? आप बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ जी, बिना घोटाले के अगर सरकार चलती है तो आप बता दो। चलती नहीं जी, जब तक घोटाले नहीं होंगे जी। चंदा देना पड़ता है ना, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है जी। पार्टियां ऐसी नहीं, मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, लोग सालों साल से लगे हुए हैं, लेकिन मेरी पार्टी तुरंत राष्ट्रीय पार्टी बन गई। कैसे? क्योंकि मैंने जी घोटाला से कोई समझौता ही नहीं किया। मैंने 2-2 राज्यों में सरकार बना ली, क्योंकि मेरे पार्टी का मुख्य उद्देश्य ही है घोटाला, 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 है ना। तो देखो जी, मेरे तो मैनिफेस्टो में है घोटाला। घोटाला जो करेगा वो मेरा पार्टी, घोटाला पार्टी मेरा नाम। मैं तो सोच रहा हूँ जी मैं अपनी पार्टी का नाम बदल के घोटाला पार्टी कर लूँ। तो आज जो दिल्ली में जो अब अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अब अगर दिल्ली वालों ने अभी भी मुझे अगर मालिक बना दिया तो कुछ ना ही पूछो जी, दिल्ली को मैं उड़ता दिल्ली बनाऊंगा, जैसे उड़ता पंजाब और उड़ता दिल्ली, और दोनों जाके आपस में टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे जी। तो मेरा एक ही मकसद है, जितना मैं लूट सकूं दिल्ली को, पंजाब को मैं लूट लूंगा। एक भी कसर नहीं छोड़ूंगा जी दिल्ली और पंजाब को लूटने में। अगर थोड़ी सी भी कसर रह गई तो फिर आप मेरा नाम बदल देना जी। मैं जी दोनों हाथ से लूट रहा हूँ पंजाब को। कभी दिल्ली का लूट के गोवा में पैसा भेज दिया, कभी अभी पंजाब को लूट कर बिहार में चुनाव लड़ना है जी। बिहार में भी चुनाव है ना, तो वहाँ का भी बेटा मुझे बनना पड़ेगा। बिहार को भी मैं लंदन पेरिस बनाऊंगा जी। देखो जी, झाड़ू और लालटेन मिल के बिहार में लड़ेंगे, क्योंकि लालटेन भी लुटेरा और झाड़ू भी लुटेरा। तो जब मिल बैठेंगे दो लुटेरे तो बढ़िया जमेगी जी, चोर चोर मौसेरा भाई। तो हमारी तो घोटालों की जो है कि जो गठबंधन है वो घोटालों की गठबंधन है। जो जितना घोटाला करेगा वो गठबंधन में आगे रहेगा। तो मैं तो चाहता हूँ जी, अब दिल्ली हो गई, पंजाब हो गई, अब बिहार की तरफ जाया जाए जी। बिहार में बहुत मलाई है जी। बिहार में मैं लूटूंगा। अगर मेरी अगर पार्टी बन गई जी बिहार में, बिहार को लंदन पेरिस बना दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ जी, वहां से लालटेन से बात कर रहा हूँ, हाथ छाप से बात कर रहा हूँ कि झाड़ू लालटेन हाथ मिल के बिहार में सरकार बनाए, और मिल के सब लोग बराबर बराबर लूट के बिहार को खाए जी। देखो बिहार में जी, देखो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बिहार में ये भी बंद है। अगर मेरी सरकार बिहार में बन गई तो सबसे पहले मैं जी एक पर एक फ्री दारू दूंगा, और कुछ हो या ना हो, और कुछ बने या ना बने, अगर मेरी सरकार जी बिहार में बन गई तो सबसे पहले एक पर एक फ्री दारू दूंगा। खूब बिहार में पियो और जियो, पियो और जियो और जीने दो, है ना। बिहार से प्लान रुक जाएगी। बिहार से प्लान रोकने का एक ही तरीका है, जब मैं बिहार का मालिक बनूंगा, बिहार में मेरी सरकार बनेगी, एक पर एक फ्री बिहार में दूंगा। कोई बिहार छोड़ के बाहर जाएगा ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं। रुक जाएगी प्लान, रुकेगी नहीं रुकेगी। तो जी मेरा तो यही मानना है कि अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा जी शुरू। तो सदा तोरा लोग के नमस्कार बा, कट्टर ईमानदार के। अब कट्टर ईमानदार बिहार के बेटा बनी।